हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी आपके अपने चैनल अवसरवाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर के आया हूं फिजिक्स की 12वीं की क्लास, 12th की फिजिक्स की क्लास। और अभी तक मैंने आपको बताया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। मैंने अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, जो पूरा और पूरा कूलाम के नियम पर आधारित था। आज हम बात करेंगे अब गॉस के प्रमेय से। अब देखो, जब हम आज गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, और गॉस के प्रमेय पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपके फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट ही नहीं होता है। गॉस का प्रमेय एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि गॉस के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो और वो फिजिक्स का पेपर हो, दैट्स इम्पॉसिबल। मतलब ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी। और इससे ज़्यादा इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस मैं आपको नहीं समझा सकता, या ये कहो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम को आगे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ो। और मैं एकदम जीरो लेवल से बताना शुरू करूँगा और बेसिक से समझाऊँगा कि गॉस थ्योरम कहाँ से क्या होता है, कैसे क्या होता है, गॉस थ्योरम को समझने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा आपको, जीरो लेवल से। बस सिर्फ और सिर्फ आपको केवल और केवल ध्यान से समझना है। ठीक है, गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा आज वैद्युत फ्लक्स को, और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसकी बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब है विद्युत बल रेखाएं। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वास्तव में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो है क्या? बस केवल और केवल विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई इस तरीके का एक विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र धनात्मक है। ये जो पूरा पिंड है ये कैसा है? एक धन आवेशित पिंड है। ओके, और अब हमने जब वैसे बताया कि आपको हमने पिछली क्लासों में बताया है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं जो हमने बताई थी, तो हमने बताया था वैद्युत बल रेखाएं जब कोई विद्युत क्षेत्र होता है, यदि वह पॉजिटिव हो तो वहाँ से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। और किधर जाती हैं? नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो हमने मान लिया इसमें विद्युत बल रेखाएं जब पॉजिटिव क्षेत्र है, तो हमने मान लिया इसमें ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक, ये हो गई आपकी विद्युत बल रेखाएं। हमने क्या बताया? ये हमारे पास आप लोग मान लो कोई, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हमारे पास मान लो कोई एक पिंड है धनावेशित या पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पिंड है, और इससे हमने जैसा विद्युत बल रेखाओं में पढ़ा कि पॉजिटिव वाले से हमारी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ से ये हमारी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था वही सब हो रहा है। अब इस पृष्ठ से जो बाहर निकलने वाली बल रेखाएं हैं, तो इसमें जितनी भी बल रेखाएं अपने पृष्ठ के लंबवत होंगी, कैसी होंगी? लंबवत, मतलब जो इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना करके निकलेंगी, वो कैसी होंगी? हमने मान ली ये एक बल रेखा जो निकल रही है, विद्युत बल रेखा, ये अपने पृष्ठ से लंबवत होकर निकल रही है, हम मान रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं मानना चाहते, ठीक है, लग रहा तुम्हें, तो देखो जो सीधी सीधी जा रही है उनको मान लेते। एक ये है, ठीक है, चलो इधर हमने मान लिया ये तो अपने बिल्कुल क्षैतिज साफ दिख रही है। ठीक है, तो इसको नहीं हम मान ले रहे हैं। चलो, हमने मान लिया कि ये कोई एक है, ये अपने पृष्ठ के लंबवत निकल रही है। ठीक है, एक ये है, ये अपने पृष्ठ के लंबवत निकल रही है, और एक ये है, ये अपने तीन लिया। हमने मान लिया कि ये तीनों वैद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ के लंबवत निकल रही हैं। ठीक है, ये तीन अपने पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाकर निकल रही हैं। और मान
जब मान लिया हमने कि ये तीनों 90 निकल रही हैं और बाकी जो हैं वो किसी भी एंगल पर निकल रही हैं, ठीक है, तो इन जो लंबवत जो परपेंडिकुलर रेखाएं हैं हमारी, इन्हीं बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहेंगे। बाकी को हम फ्लक्स नहीं, बाकी भी बल रेखाएं हैं, बाकी भी विद्युत बल रेखाएं हैं। तो ये जो तीन है हमारी, ये और ये जो तीन रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो इससे सीधे सीधे क्या परिभाषा निकली हमारी कि भाई अब क्या बनी कि किसी विद्युत क्षेत्र से लंबवत, अब किसके लंबवत वो चीज और लगाओ, किसी विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब लेकिन सवाल यह आया, हमने थ्योरी में लिखा कि निकलने वाली रेखाएं, ठीक है, जबकि हमने ये बताया जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उससे निकलती हैं, लेकिन आपका जो नेगेटिव चार्ज है उसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो अब इसका क्या होगा, जब ये हमारा नेगेटिव वाला चार्ज है तो इसमें तो विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो इसमें भी जो 90 डिग्री पे प्रवेश करेंगी वो हमारी क्या होंगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी, ठीक है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करने वाली या निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। अब जब ये हमने जो थ्योरी पढ़ी तो इसके हिसाब से हमारे साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो जो ऋणात्मक में निकलेंगी वो विद्युत फ्लक्स हमारा ऋणात्मक होगा, और जो पॉजिटिव में निकलेंगी, धनात्मक में निकलेंगी, वो हमारा धनात्मक फ्लक्स होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया कि फ्लक्स दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला हमारा ये वाला जो हो गया, ये हो गया हमारा धनात्मक फ्लक्स। कैसा, धनात्मक फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। और इसमें जो है ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रकार का फ्लक्स हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। अब पहला हमारा फ्लक्स हो गया धनात्मक फ्लक्स, दूसरा हमारा हो गया ऋणात्मक। तो सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा इस पॉइंट में आता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई ई से। किससे, फाई ई से। ठीक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई और ई से। तो इतना समझ में आया, पहले ये बताइए। इतना अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स हेडिंग डालिए और लिख लीजिए इसमें, किसी विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को क्या लिखा है, सही लिखा है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं को, विद्युत बल रेखा या विद्युत रेखा, ठीक है, विद्युत रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक वाले में जस्ट सिर्फ इतना चेंज करना है कि किसी विद्युत पृष्ठ से निकलने वाली पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, और ऋणात्मक वाले में लिखना किसी विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ के लंबवत आने वाली या प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं को
ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम जब विद्युत फ्लक्स, हमने ये पढ़ा है विद्युत फ्लक्स है क्या, तो निकालते कैसे हैं भाई। विद्युत फ्लक्स निकालना भी तो पड़ेगा, अगर किसी ने हमसे कहा विद्युत फ्लक्स निकालना है तो निकालो, तो कैसे निकालना है, तो ये बात आप बहुत ध्यान से समझना कि विद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, यहां पर इमेजिन करो कि हमारे पास कोई ये एक पृष्ठ है, ठीक, हमने मान लिया हमारे पास एक बहुत ही छोटा, जिसका क्षेत्रफल ds है, मतलब एक हमारे पास लघु पृष्ठ है, बहुत ही छोटा पृष्ठ है। ठीक है, हमने इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया, ds। हमारे पास एक पृष्ठ है, कोई एक अल्प पृष्ठ है, बहुत छोटा पृष्ठ है, और इसका हमने क्या मान लिया, इसका हमने क्षेत्रफल मान लिया क्या, ds। छोटा है तो ds, d लगा देते आगे। ठीक है, अब इस पृष्ठ पर क्या करना है, इस पृष्ठ पर एक लंब खींच लेते हैं। इस पर हम अगर एक लंब खींचेंगे तो ये पृष्ठ ऐसे रखा है जमीन की तरह, ऐसे जमीन की तरह, और इस पे एक ये लंब खींच दिया हमने इस तरीके से। ध्यान से समझना, इसको समझ लो। हम पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ की दिशा क्या है, ये है, यहाँ पे पृष्ठ की दिशा समझ लो। जब पृष्ठ की दिशा समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। पृष्ठ की दिशा ऐसी है, मतलब वो जमीन की तरह है, जैसे आपकी जमीन होती है। तो हमने इस पे एक परपेंडिकुलर या लंब खींच लिया, जिसे हम नॉर्मल से बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एन से। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एन से, और ये क्या है हमारा लंब। अब इस पृष्ठ पर हम विद्युत, जो हमारा ये क्या है, ये जो आपका, सॉरी अलग अलग कलर से कर दें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बताने में भी आसानी हो जाएगी थोड़ा। ठीक है, ई। तो ये जो रेड वाला है, ध्यान से देखना, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है आपको, ये है हमारा परपेंडिकुलर, जो हमने पृष्ठ पर लंब डाला है। और ये जो ब्लैक वाला ई है, ये क्या है, ई से हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, हमने मान लिया पृष्ठ के लंब जो पड़ा है और जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच कोण कितना है, थीटा है। क्या कोण है, थीटा है। ठीक है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ds है, और हमने इस पर एक लंब डाला, ठीक है, जिससे हमने n से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि नॉर्मल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E है। इन दोनों के बीच में जो कोण हमारा बन रहा है वो क्या है, थीटा है। तो यहां पर जो फ्लक्स की संख्या होती है, क्या होती है, फ्लक्स की संख्या। यहां पर जो फ्लक्स की संख्या होती है, उस फ्लक्स को निकालने के लिए फार्मूला है फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। ये क्या है, ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। अगर फ्लक्स की संख्या की बात करें तो फ्लक्स की संख्या निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ई ds और cos थीटा, इन तीन चीजों से हमारा ये फार्मूला बनता है। ठीक, ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला। अब इसमें हम बात करें, जो हमने यहाँ निकाला, तो यहाँ पर आया cos थीटा। क्या आया, ये देखो आया cos थीटा। और जब cos थीटा आया, हम जानते हैं किसके, वेक्टर प्रोडक्ट से। क्या जानते हैं, a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से हम जानते हैं a डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा। ये जो ए बी cos थीटा है, अगर इसको हम देखें तो इसकी तरह हो रहा, ये हमारा ये a, ये हमारा b, और ये हमारा हो गया cos थीटा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ds। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऊपर लिखते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें बतानी है, फिर दिक्कत होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a डॉट बी
वेक्टर प्रोडक्ट से हम जानते हैं क्या हो जाता है, ये ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक, तो हमारा ये हो गया विद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला, ई डॉट डी एस। अब हमने जब इसको इस तरीके से लिख लिया तो यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ आपका हर एक जो भी क्वेश्चन दिमाग में उपजे वो सॉल्व होना ज़रूरी है। आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बोला मैं बेसिक से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर यहाँ पर जो थीटा के साथ कोण आया कॉस थीटा ही क्यों आया। ठीक है भाई, यहाँ पे ई डॉट डी एस साइन थीटा भी तो आ सकता था, कॉस थीटा ही क्यों आया। तो उसका रीजन क्या है ये देखो। ठीक है, अब ये कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर है क्या, ये विद्युत क्षेत्र जो है इसके अगर हम घटक निकाल लें, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका अगर घटक निकालें तो एक घटक तो इसी में हम चलें, तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक, और ध्यान दो थीटा के पास वाला हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं थीटा के पास वाला कॉस थीटा, और इसका जो दूसरा घटक हम निकालेंगे वो कुछ इस दिशा में आएगा, और ये थीटा से दूर वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब जब इसका घटक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। हो गया। अब जो हमने घटक में तोड़ा है इसको ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ठीक है, जो पास वाला घटक है वो हमारा हो गया ई कॉस थीटा, और जो हमारा दूर वाला घटक है थीटा से वो हमारा हो गया ई साइन थीटा। अब अब जब मैंने विद्युत क्षेत्र का घटक निकाल लिया तो इसमें समझने वाली क्या बात है कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया, जब मैंने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखाई कि जो फ्लक्स निकलते हैं वो कैसे होते हैं, पृष्ठ के लंबवत। कैसे होते हैं, पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो ये देखो ये वाला घटक है ये हमारा कैसा है, ये लंब है, तो ये घटक कैसा है, पृष्ठ के लंबवत, और ये हमारा कैसा है, पृष्ठ के लंब दिशा में है। और जबकि अगर हम ई साइन थीटा की बात करें तो ये कैसा है, पृष्ठ के समांतर दिशा में। तो जो हमें पृष्ठ के लंबवत चाहिए वही तो लोगे, ये तो समांतर हो जाएगा, तो ये तो हमारा विद्युत फ्लक्स है ही नहीं। तो पृष्ठ के लंबवत हमारा कौन सा घटक आ रहा है, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ई कॉस थीटा लेंगे। तो इसीलिए हमने लिया कि हमारा जो ई कॉस थीटा वाला घटक आ रहा है वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, और जो हमारा ई साइन थीटा वाला घटक है वो क्या है, वो पृष्ठ के समांतर है। तो जब हमें फ्लक्स निकालना होता है तो ई कॉस थीटा क्यों आया, ये समझ में आया कि जो हमारा जो कॉस थीटा वाला घटक होता है वो होता है पृष्ठ के लंबवत, और जो फ्लक्स होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत जो बल रेखाएं होती हैं वही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या आया था, ई कॉस थीटा आया था। अब एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि उसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ बहुत हो जाती हैं, आपका बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। अब जब फ्लक्स हमें निकालना होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लंब के साथ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका लंब के साथ क्या रिलेशन होता है, किस तरह का संबंध होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लक्स की संख्या कैसे निकालेंगे, हमें वो समझना है। ठीक है, तो हम समझते हैं, यहाँ सपोज करो कि आपके पास दो केस हैं। ठीक है, हमारे पास दो केस हैं। ठीक है, पहला केस है ये, ठीक, और दूसरा केस है हमारा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी वजह से न्यूमेरिकल एग्जामिनर यहीं से घुमाता है। हमारे पास दो केस हैं। ठीक, अब फर्स्ट केस में ये हमारा है क्या, फर्स्ट केस, और ये हमारा क्या है, सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं,
हमने इस पे ये रहा हमारा लंब और ये रही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्या देखा? फर्स्ट केस में हमने आपको बताया कि जो लंब है, ठीक है, जो लंब की दिशा है उसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फर्स्ट केस में ये बताया। और सेकेंड केस में क्या है? ये है हमारा लंब, ठीक है, ये है हमारा लंब n और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? E। और हमने ये बताया था पृष्ठ की दिशा, ठीक, ये हमारी क्या है? पृष्ठ की दिशा, ठीक। तो अब देखो इन दो केस में अगर आप देखें, इन दो केस में अगर आप देखें, इसको थोड़ा ऊपर बनाए क्योंकि नीचे अभी हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसमें तो दिक्कत आ जाएगी फिर, ठीक है। 1 मिनट रुकना। देखो दो केस मैं आपको समझा रहा हूं। पहला केस हमारे पास ये है और दूसरा केस हमारे पास ये है। हमने पहले केस में क्या बताया? जो नॉर्मल की दिशा, लंब की दिशा है, वही उसी दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, और ये है पृष्ठ की दिशा। और दूसरे केस में हमने क्या बताया? जो लंब की दिशा है वो है ये, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? पृष्ठ के समांतर, ठीक है, ये हमारी ई। मतलब अब अगर हम यहाँ से थीटा पूछें आपसे तो आप बड़ी आसानी से बता दो कि फर्स्ट केस में अगर थीटा का कोण, थीटा की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू, आप लोग नॉर्मली बता दोगे सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। और इस जगह अगर हम बात करें थीटा की तो यहाँ भी आप नॉर्मली बता दोगे, नेचुरली जो आपको दिख रहा है वो आपको हो गया थीटा 90 डिग्री। तो इस केस में आपने फर्स्ट और सेकेंड केस में बड़े आसानी से बता दिया कि थीटा की वैल्यू कितनी है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, कभी कभी एग्जामिनर सपोज दैट हम यहाँ से लंब की दिशा हटा दें, एग्जामिनर ने सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको दे दिया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ के समांतर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी ये माने रखना कि ये हमने हटा रखा है, ठीक है, इसको भी मान, ये इसीलिए मैंने डॉटेड कर दिया है, जो लंब है मैंने हटा रखा है, ठीक है। अब सिर्फ एग्जाम्पल इतना बता दे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के समांतर है, ये लिख दिया केवल क्वेश्चन में। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ जब न्यूमेरिकल करते हैं या गॉस के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो यहाँ यही समस्या आती है कि यहाँ आपको दिया गया है सीधा सीधा कि लंब हटा दिया गया और सीधे सीधे बोल दिया गया कि अब इस वक्त क्या होगा। यहाँ पर आप देखो, बताओ कि मतलब देखो कि पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले केस में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है, तो वहां थीटा की वैल्यू क्या निकली? 0 डिग्री से गया। तो पहले केस के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हो कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत हो, क्योंकि ध्यान दो विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत ही होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पृष्ठ की लंबवत होगी। नॉर्मल नहीं दिया, वो हमें पता है कि वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत हो, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत हो, ठीक है, समझ में आ रहा? और क्या हो हमारा? n के लंब के समांतर हो, यही हुआ। तथा लंब के समांतर हो, कैसा हो?
लंब के समांतर हो। तो थीटा हमारा क्या हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पृष्ठ के लंबवत है या पृष्ठ के समांतर है, लंब के समांतर है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तो लंबवत है और हमारी लंब के समांतर है, दो में से कोई भी एक चीज दी है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके सेकंड में हम क्या देखेंगे कि जब के सेकंड में हमें क्या बताता है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर तथा लंब के लंबवत हो। तो वहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर थीटा क्या हो जाता है 90। मतलब इन केस ऑफ सेकेंड, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पृष्ठ के लंबवत हो, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ के समांतर हो तथा लंब के लंबवत हो। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पृष्ठ के पृष्ठ के आपकी कैसे हो जाएगी समांतर, ठीक, और लंब के कैसा हो जाएगा लंबवत, तो वहां पर थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा याद रखना, पृष्ठ के अगर समांतर होगी तो थीटा ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, मतलब लंब के लंबवत हो रही, क्योंकि लंब हमारा हमेशा पृष्ठ के लंब दिशा में ही होगा भाई, क्योंकि जो नॉर्मल होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा किस दिशा में होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। तो जो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर है तो वो लंब के ही तो लंबवत हो ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर पृष्ठ के लंबवत है तो हमारा जो नॉर्मल होता है वो भी पृष्ठ पर ही लंबवत पड़ा है, तो यहाँ पर दोनों समांतर हो गए। तो जब ये दोनों समांतर हो, इसके परपेंडिकुलर हो, तो थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर एग्जाम में सिर्फ इतना बता दे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर है और विद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात कीजिए, अब फार्मूला लगाया आपने cos थीटा, अब थीटा आपकी वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हो क्या है, तो जब भी पृष्ठ के समांतर होगी तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत है और इसमें विद्युत फ्लक्स की संख्या आ गई, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज यही तक समझिए और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।